حضرت زلیخا रहमतुल्लाह अलैह वो खुश नसीब खातून हैं जिन्हें अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने का शर्फ हासिल हुआ। आपका नाम राइल है मगर आवाम में आप अपने लक़ब ज़ुलेखा से ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह एक मगरबी बादशाह तैमूस की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थीं। 9 बरस की उम्र में आपने ख्वाब में पहली बार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो उसी वक्त इनकी दीवानी हो गई। फिर दूसरे साल ख्वाब देखा तो हालत मज़ीद ख़राब हो गई, यहाँ तक कि तीसरे साल ख्वाब में जब ये मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शाह मिस्र हैं तो उन्होंने ये समझते हुए कि चूँकि शाह मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है लिहाजा शाह मिस्र से शादी कर ली। हकीकत मालूम होने पर बेहोश हो गई। फिर आपको हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई कि जिस हस्ती की आप तमन्ना रखती हैं इसके शाह मिस्र बनने तक सब्र व इस्तिकामत का दामन थामे रखें। मगर आप चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हकीकत से बाखूबी आगाह थी ना अभी तक ईमान लाई थी, इसलिए जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो सब्र ना कर सकी, जिसकी वजह से आपको कई तकालीफ का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बकौल उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना हुस्न और माल व दौलत कुर्बान कर दिया। 70 ऊँटों के बोझ के बराबर जौहर और मोती निसार कर दिए। जब भी कोई ये कहता कि मैंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा है तो वो उसे बेश कीमत हार दे देती, यहाँ तक कि कुछ भी बाकी ना रहा। मगर बाद में जब ईमान ले आई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई तो सिवाय इबादत और रियाज़त और तवज्जो इलाही अल्लाह के कोई काम ना रहा। अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दिन को अपने पास बुलाते तो कहती रात को आऊँगी और रात को बुलाते तो दिन का वादा करती। आखिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि आप तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी तो अर्ज़ करने लगी, ये इस वक्त की बात है कि जब मैं मोहब्बत की हकीकत से नावाकिफ़ थी। अब चूँकि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है इसलिए अब मेरी मोहब्बत में आपकी शिरकत भी गवारा नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म फरमाया है और ये भी बताया है कि आपके बतन से अल्लाह पाक 2 बेटे पैदा करेगा जो दोनों नबी होंगे। तो हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक के हुक्म व हिकमत की बना पर सर झुका दिया। याद रहे हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का ऐलान कुरान करीम में किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया था और कसूर का इकरार तौबा ही है और लिहाजा हज़रत ज़ुलेखा को बुरे लफ्ज़ों से याद करना हराम है क्योंकि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सहाबिया और इनकी मुक़द्दस बीवी थी। अल्लाह पाक ने भी इनके कसूरों को ज़िक्र कुरान में फरमाकर इन पर गज़ब ज़ाहिर ना फरमाया क्योंकि वो तौबा कर चुकी थी और तौबा करने वाला गुनहगार बिल्कुल बेगुनाह की तरह होता है। नेज़ अपने मजाजी इश्क के लिए माज़अल्लाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के किस्से को दलील बनाना सिर्फ सख्त जहालत और हराम है क्योंकि इश्क सिर्फ ज़ुलेखा ही की तरफ से था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दामिन इससे पाक था, लिहाजा हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हरगिज़ बेअदबी से ना किया जाए बल्कि हर हाल में एहतराम का ख्याल रखा जाए। बहुत से बेबाक लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और माज़अल्लाह इनकी शान में बहुत सी बेअदबियाँ करते हैं। ऐसे लोगों को फ़ौरन सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए वरना बर्बादी यकीनी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह की शादी का वाक़या भी बड़ा अजीब है। जैसा कि दीन दुनिया की अनोखी बातें नामी किताब में है कि अज़ीज़ मिस्र की मौत के बाद चूँकि हज़रत ज़ुलेखा तंग दस्त व महताज हो चुकी थी और आँखों की बीनाई भी चली गई थी तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि अब शाह मिस्र भी हैं से अपना मामला ज़िक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमाकर आपको गनी कर दें क्योंकि आपने भी इनका ख्याल रखा था और इनको इज्जत दी थी। इस पर जब किसी ने उन्हें ये कहा कि ऐसा ना कीजिएगा, हो सकता है कि इनको आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने इन पर इल्ज़ाम लगाया तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था और वो भी आपके साथ वैसा ही करें जैसे आपकी वजह से इनके साथ हुआ। तो फरमाने लगी,
میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے افراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل نور ایمان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔